सिरसा गांव, ग्रेटर नोएडा। सुबह के सन्नाटे के बीच छुपी एक दिल दहला देने वाली कहानी। एक 28 साल की लड़की, एक माँ और एक बेटी। एक ऐसी लड़की जिसने अपने परिवार के लिए हर दर्द सहा, लेकिन दहेज की भूख ने उसकी जान ले ली। 21 अगस्त 2025 की रात ससुराल में निक्की के साथ जो हुआ वो सचमुच खौफनाक था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या दहेज के नाम पर हम अपनी बच्चियों को यूं ही खोते रहेंगे। साल 2016 जब निक्की और उसकी बहन कंचन की शादी बिपिन भाटी और उसके भाई रोहित भाटी से हुई, निक्की के परिवार ने दिल खोलकर दहेज दिया। एक 25 लाख की स्कॉर्पियो, 2 लाख की बुलेट, ढेर सारा सोना और लाखों का कैश। इस पूरे दहेज का इंतजाम निक्की के पिता भिखारी सिंह ने अपनी पुश्तैनी जमीन बेचकर किया था। निक्की का सपना था एक खुशहाल परिवार और जिंदगी भर पति का साथ। शादी के 6 महीने भी नहीं बीते थे कि उसके परिवार का असली चेहरा सामने आने लगा था। बिपिन, उसकी मां दया और बाकी लोगों ने मिलकर दोनों बहनों को टॉर्चर करना शुरू किया। अब निक्की के दिन काटने मुश्किल हो रहे थे। परिवार को खुश रखने की कोशिश में उसने एक ब्यूटी पार्लर चलाना शुरू किया। वो दिन भर काम करती और पार्लर का सारा पैसा लाकर पति के हाथ में रखती। बदले में उसे मिलते सास के ताने और पति का गुस्सा। बिपिन शराब के नशे में घर में सोया रहता और अक्सर निक्की पर हाथ उठाता, और उसकी मां दया उसे दिन भर ताने मारती क्योंकि ये लोग इतना सब कुछ देने के बाद भी खुश नहीं थे। स्कॉर्पियो, बुलेट, सोना, कैश, इतना सब देने के बाद भी ये लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शादी के बाद बिपिन 36 लाख रुपए और देने की मांग करने लगा, और इन सब के बीच निक्की की ज़िंदगी अब बदहाल हो चुकी थी, जहां हर दिन एक नई सज़ा थी। इतना सब कुछ देने के बाद भी उसकी सास की जुबान पर एक ही बात रहती, तेरे घर वालों ने हमें दिया ही क्या है। निक्की ही नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन कंचन ने भी दहेज के नाम पर बहुत कुछ सहा, लेकिन उससे अपनी छोटी बहन का ये दुख देखा नहीं जाता था। कंचन ने फैसला किया कि वो अपनी बहन को इस जुल्म से बचाएगी। वो हमेशा छुप छुप कर निक्की के साथ होने वाले इस जुल्म का वीडियो बनाती रही, क्योंकि वो जानती थी कि एक दिन ये सबूत उसके कान आएंगे और बिपिन के परिवार का असली चेहरा लोगों के सामने लाने में मदद करेंगे। एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ये सोचकर निक्की 6 सालों से ये जुल्म सह रही थी। इन 6 सालों में निक्की का हर एक दिन जंग लड़ने जैसा था। वो सिर्फ अपने बेटे के लिए उसके परिवार से लड़ रही थी, और वहीं बिपिन की शराब की लत अब बढ़ने लगी थी। वो निक्की को मारता, उसे गालियां देता और उसके परिवार को भला बुरा कहता, और इस सब में उसकी मां दया और उसका पति साथ देते और निक्की के खिलाफ हमेशा उसे भड़काते। कभी निक्की के बाल खींचे जाते तो कभी घर से निकालने की धमकी दी जाती। निक्की का 6 साल का बेटा ये सब छुपकर देखता और रोने लगता, और कंचन अपनी बहन के इस दर्द को कैमरे में रिकॉर्ड करती। एक वीडियो में उसकी सास दया निक्की के बाल खींच रही है, दूसरे में विपिन उसे थप्पड़ मार रहा है। दोस्तों, कंचन खुद भी सुरक्षित नहीं थी। जब वो अपनी बहन को बचाने जाती तो उसे भी पीटा जाता है, लेकिन वो अपनी बहन के लिए लड़ती रही और उसने ये सब अपने परिवार को बताया। जब निक्की के पिता को ये सब पता चला तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन निक्की ने ये कहकर रोक दिया कि मेरा ही परिवार है, एक दिन सुधर जाएगा। लेकिन ये निक्की की सबसे बड़ी गलतफहमी थी। 21 अगस्त 2025 की रात निक्की के साथ जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। दोस्तों, बिपिन और उसके परिवार ने मिलकर दोनों बहनों को गला दबाकर बेहोश कर दिया, और फिर निक्की के ऊपर पेट्रोल डालकर एक लाइटर से आग लगा दी, और ये सब उसका 6 साल का बेटा अपनी आंखों से देख रहा था। थोड़ी देर बाद कंचन ने जब होश संभाला तो उसने देखा कि निक्की आग में जल रही है, और आसपास पूरे घर में कोई नहीं था, सब भाग चुके थे। कंचन चिल्लाई, पड़ोसी आए, लेकिन तब तक निक्की बुरी तरह से जल चुकी थी। उसे फटाफट पास के हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहाँ से उसे दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया, और रास्ते में ही निक्की की डेथ हो गई। निक्की के जाने के बाद कंचन अब डरी हुई और उदास थी, लेकिन उसने हिम्मत करके अपनी बहन के लिए इंसाफ मांगने का फैसला किया। उसने फटाफट जाकर पुलिस को पूरी इन्फॉर्मेशन दी और सबूत के तौर पर सारे वीडियो दिखाए। पुलिस ने देखा कि कैसे उस पर पेट्रोल डालकर आग लगाई गई और कैसे वो जलती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर रही थी। सारे सबूत इकट्ठा करने के बाद पुलिस ने 21 अगस्त को निक्की के पति बिपिन सिंह को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद बिपिन जेल से भागने की कोशिश करने लगा, इसलिए पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर उसे काबू किया। दोस्तों, बिपिन का परिवार अभी भी गायब है, लेकिन नोएडा पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। निक्की के पिता ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि मेरी बेटी का घर उजाड़ने वालों का घर बुलडोजर से गिरना चाहिए और पूरे परिवार को एनकाउंटर में गोली मारनी चाहिए, साथ ही बिपिन को फांसी पर लटकाना चाहिए। दोस्तों, निक्की की बहन कंचन अब उसके बेटे को पाल रही है। हर दिन वो अपनी बहन की याद में जी रही है और उसे इंसाफ दिलाने की कोशिश में लगी है। उसका कहना है कि अब वो एनजीओ ज्वाइन करेगी और निक्की जैसी लड़कियों को अपने हक के लिए लड़ना सिखाएगी।
दोस्तों हकीकत तो यह है कि हमारे देश में दहेज प्रथा अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। ज़्यादातर नेता और बड़े ज़मींदारों में ये दहेज सिस्टम अभी भी चल रहा है। अक्सर यूपी, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में अभी भी शादियाँ करोड़ों रुपए दहेज देकर हो रही हैं। दोस्तों इस पूरी घटना और दहेज के इस सिस्टम को लेकर तुम्हारी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना और ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं अभी वीडियो में।